तो देखो, हमने क्लास में लीफ के बारे में सब पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसका टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़े हैं, है ना। तो पहले अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखें, उसमें मैंने बता दिया है कि लीफ की थ्री पार्ट्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एज लीफ बेस, ये देखिए इज कॉल्ड एज लीफ बेस, यहाँ पर तो इसके साथ अटैच होता है, ये नोड के है ना, नोड से निकलता है। तो उसके बाद इज कॉल्ड एज पीटीओल, तो देन इज कॉल्ड एज लीफ बेस आर, है ना, लीफ बेस आर लैमिना। तो ये थ्री पार्ट्स इसके, ये तो इसकी मिडरिप हुई यहाँ पर, तो ये छोटे छोटे वेन्स इसके हैं, इसको माइनेशन भी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर लीफ का है। तो उसके बाद हमने बताया कि टाइप्स ऑफ लीव्स जो हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर देयर। तो क्लास में मैंने आपको बताया कि लीव्स के दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ, अदर इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मैंने बताया कि ये मान लो ये लीफ है यहाँ पर, ये तो नोड से अराइज होता है, इस नोड यहाँ पर ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो इस कॉल्ड एज इंटर नोड। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक बाड़ भी है जिसको मैंने कहा एक्सिलरी बाड़, तो यहाँ से लीफ अराइज होता है। तो ये लीफ आप देखेंगे, इसकी आप ये लैमिना आप देखो, या लीफ ब्लेड जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर कोई इंसिजन नहीं है, यहाँ पर कोई जो ये है ना मार्जिन ऑफ लैमिना, यहाँ पर कोई इंसिजन नहीं है। जब आप लीफ में कोई इंसिजन नहीं देखोगे तो उसे हम सिंपल लीफ कहेंगे। मगर कुछ लीव्स ऐसे भी होते हैं, ये देखो, ये तो चिनार का पेड़ जो है उसी का लीफ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये लीफ है, यहाँ पर देखो ये हमारा यहाँ नोड, ये देखो यहाँ पर स्टिक्यूल है, यहाँ पर इसका स्टिक्यूल। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज लीफ बेस, यहाँ पर एक पीटियोल है, तो दिस इज लीफ ब्लेड या लैमिना। यहाँ पर आप देखेंगे इंसिजन है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इंसिजन है, मार्जिन जो है लीफ के, ये तो ये खाते हैं इंसिजन, मगर ये इंसिजन मिड रब तक टच नहीं करते। तो अगर आप किसी लीफ में इंसिजन पाओगे, मार्जिन ऑफ लैमिना उसमें इंसिजन है, मगर वो इंसिजन मिड रिब या पीटीओ को टच नहीं करता है, तो उसको भी हम सिंपल लीफ कहते हैं। तो रहा दूसरा जिसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अगर ये ले लेंगे जिसलिए, तो ये लीफ जो है, ये अखरोट का पेड़ जो है इसी का लीफ है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे आपको लगेगा ये एक लीफ है, ये एक लीफ है ना, लगता है ना ऐसा, यहाँ पर लगता है कि ये बहुत से लीव्स हैं, मगर ये तो सिंगल लीफ, ये मैं काटूँ सिंगल लीफ। यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज लीफ बेस, दिस इज पीटियोल, यहाँ पर इंसिजन है, ये पीटियोल को टच करती है, यहाँ पर इंसिजन है, ये पीटियोल को टच करती है। सो दीज आर लीफलेट्स, दीज आर लीफलेट्स, तो उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसी तरह आप बहुत से प्लांट्स देखोगे जिनमें आप इंसिजन पाओगे, इंसिजन या तो मिड रिब को टच करेगी या पीटियोल को टच करेगी, तो उस वक्त हम लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज लीफलेट्स। और एक बात मैं यहाँ ऐड करूँ, ये लीफलेट का नंबर जो है, यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लीफलेट्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ऑड नंबर है यहाँ पर। जब भी आप किसी लीफ पर लीफलेट्स का नंबर ऑड पाओगे, तो उस लीफ को हम क्या कहेंगे, पेरिपिनियल, इम्पेरिपिनियल, दैट इज कॉल्ड एज इम्पेरिपिनियल, यानी इसमें ऑड नंबर ऑफ लीफ, तो दिस कॉल्ड एज इम्पेरिपिनिएट कंपाउंड लीफ। लेकिन कभी कभी आप देखोगे यहाँ पर, मान लो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो लीव्स है, यहाँ पर आप देखेंगे दो निकलेंगे यहाँ पर, तो उसको हम पेरिपिनेट कहेंगे, इवन नंबर। अगर आप ऑड नंबर देखोगे उसको हम कहेंगे इम्पेरिपिनेट कंपाउंड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इवन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज पेरिपिनेट। तो ये रहा कंपाउंड लीफ।